मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश वर्मा आपके लिए पाठ 16 3 दिन का भाग नंबर 2 व्याकरण का पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। लेकिन इस पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और इस पाठ के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था और इससे मोरल हमें क्या मिला था। देखिए, इस पाठ में पैनगढ़ के राजा अजय प्रताप सिंह ने अपनी राजकुमारी लीलावती के स्वयंवर की घोषणा की थी, जिसमें दूर दराज से कई सारे राजकुमार कई सारे राज्यों से आए थे और उनकी अनोखी शर्त, जो कि राजकुमारी से 3 दिन के अंदर बात करनी थी, महल में कैद रहती वो और उनसे अंतर्गत बात करनी थी, और जो चुनौती स्वीकार करता उस चुनौती के तहत अगर वो चुनौती पूरी करने में असफल रहते तो उनका सर कलम कर दिया जाता। ये शर्त सुनकर के राजा की सभी स्वयंवर में आए राजकुमार अपने अपने राज्यों को वापस लौट गए। किसी की हिम्मत ना हुई कि उस चुनौती को स्वीकार किया जाए। परंतु वहीं एक युवक खड़ा था कोने में, जो कि उस चुनौती को सुन रहा था और वो वहाँ से टसमस नहीं हुआ। लेकिन उससे पूछे जाने पर कि वह किस राज्य का राजकुमार है, तो देखिए राजा जी पूछ रहे हैं और कहता है वो कि मैं किसी राज्य का राजकुमार नहीं, परंतु मैं जो हूँ एक राजवीर हूँ। राजवीर यानी कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तो राजा इस बात से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि यह शर्त जो है राजकुमारों के लिए ही केवल थी, और राजा अपने म्यान से तलवार निकाल के उस गुस्ताखी के लिए, उसको सजा देने के लिए क्रोधित हो पड़ते हैं। लेकिन महारानी के समझाने पर वह कहते हैं कि सारे युवक जो राजकुमार आए हुए थे वो चले गए, परंतु इस युवक की साहस और हिम्मत की मैं सराहना करती हूँ और इसके को मैं मौका देना चाहती हूँ। तो राजा को समझ में आया और फिर जो है उसको एक मौका दिया गया। फिर इसी के चलते हुए राजवीर ने अपनी समझबूझ, चालाकी, चतुराई और धैर्य से उस चुनौती को स्वीकार करते हुए और चुनौती में सफल ना होने के बाद जो सजा थी उसके प्रावधान को स्वीकार करते हुए वह जो है चले गए और अपने पिता से पूरी बात कही और उनसे सहायता मांगी। ठीक है, ये तो थी इतनी सी कहानी। उसके बाद पिताजी ने उनकी मदद की, रुपए पैसे दिए उन्हें जितने भी जोड़ बटोर के रखे थे, और साथ ही साथ में फिर उसने अपनी बुद्धि कौशल से सुनार के पास जा कर के एक सोने का बड़ा सा हाथी बनवाया और उसको दरबार के बाहर, राजमहल के गेट के बाहर लेकर के पहुंच गए। सारे लोग देखने आ रहे थे, इसकी चर्चा राजकुमारी तक भी गई और राजकुमारी ने भी देखने की इच्छा जाहिर की। और साथ ही साथ में राजकुमारी तो महल के बाहर और कमरे से, कक्ष से बाहर नहीं निकल सकती थी, पहरे में थी, तो पहरेदारों को आदेश हुआ कि वह हाथी कक्ष में जाके दिखाया जाए। और फिर देखिए किस प्रकार से वह हाथी लेकर के कक्ष में गए और फिर उस हाथी के पेट से वो राजकुमार निकल के राजवीर पेट से निकला और उनसे बात की। ठीक है, किससे? राजकुमारी से, और 3 दिन के अंदर बात करने में सफल रहे। फिर 3 दिन के बाद जब राजवीर को बुलाया गया तो राजवीर से कहा गया कि बताओ कि किस प्रकार से तुमने बात की या नहीं की, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। तो राजकुमारी को बुलाया गया, राजकुमारी से पूछा गया। राजकुमारी ने कहा, हाँ जी पिताजी, ये जो है हमसे बात कर चुके हैं और ये हमारे जो है 3 दिन की शर्त में सफल रहे हैं। तो उसकी सूझबूझ और कौशलता, बुद्धि कौशल को देख करके राजा खुश हुए, प्रसन्न हुए और उसकी ताजपोशी कर दी और अपनी बेटी लीलावती से विवाह कर दिया और पूरे राज्य का राजभार संभालने का अवसर दिया। तो देखिए किस प्रकार से अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि कौशल की वजह से राजवीर एक आम नागरिक से राजा बने और फिर उनके ताजपोशी की गई, सभी उनकी वाहवाही करते रहे। अब हम इस पाठ के अगले चरण भाग 2 में बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जिसको आपको करना था। ठीक है, मौखिक प्रश्न है, फिर लिखित प्रश्न है, फिर कुछ एक्सरसाइजेस हैं, सही गलत, फिर किसने किससे कहा। अब हम भाषा की तरफ बढ़ते हैं। भाषा, बेटा भाषा है क्या? भाषा होती क्या है? भाषा देखिए वह माध्यम है जिससे हम अपनी बात को कहते, सुनते और समझते हैं। ठीक है, अपनी आसान तरीके से। ऐसे ही कुछ भाषाओं में शब्द भी आते हैं जिनको सुनकर हम चकित से रह जाते हैं या मतलब निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वो सुनने में तो एक समान होते हैं,
परंतु उनका मतलब जो होता है वो अलग होता है, उनकी जो मीनिंग होती है वो भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। ऐसे ही शब्दों को हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसी पे आधारित आपकी पहली एक्सरसाइज है, लेकिन हम इसको करने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, श्रुतिसम का अर्थ होता है सुनने में एक समान, ठीक है, सुनने में एक समान। और भिन्नार्थक का अर्थ है अर्थ में भिन्नता। अतः ऐसे शब्द या फिर वे शब्द जो पढ़ने में और सुनने में एक समान प्रतीत होते हों परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती हो, उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपके बुक में ही दिया हुआ है, हम आपको दूसरे बता देते हैं। जैसे अनिल और अनल। ठीक है, अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है अग्नि यानी आग। ठीक है, और जैसे हम लोग कहते हैं ना और, तो और सुनने में तो एक जैसे हैं परंतु इनका मतलब अलग है। और का मतलब होता है तरफ और का मतलब होता है तथा। कहते ना चोर उस ओर गए हैं, तो चोर किस तरफ गए हैं ऐसे कहते हैं ना, चोर उस ओर गए हैं। और अगर हम कहें चोर और पुलिस एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या चोर और चोरनी दोनों चोरी करने गए हैं, तो इस प्रकार से उसको हम मतलब जो है ये करते हैं। ठीक है, आइए हमने ये पढ़ लिया, उसके साथ हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अपनी एक्सरसाइज आप समझिएगा, जैसे कि इसमें आसमान और आसमान दिया हुआ है, में बादल छाए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आसमान में छाए हैं या आसमान में छाए हैं। अब देखिए आपके पास है ये एक्सरसाइज, देखिए जरा, इसको करने की कोशिश करिए आप। बिल्कुल, देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग कर चुके होंगे ये एक्सरसाइज। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है हमें। मेरा मित्र काम से जी चुराता है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनेक शब्द होते हैं, उनकी जगह हम एक शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अनेक शब्द आपको दिए हुए हैं और हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे अच्छे चरित्र वाला, तो उसको कहते हैं सचरित्र। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। आकाश को चूमने वाला, गगनचुम्बी। आकाश में उड़ने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से नवचर कहते हैं उसे। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कई सारे शब्द हैं जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर काम से जी चुराना, तो यानी कि काम से जी चुराने का मतलब क्या होगा यहाँ पर, आप बता सकते हैं? बिल्कुल आपको याद है और आप बता सकते हैं। ठीक है, और आपको ये एक्सरसाइज इसी के रूप में करना है। ठीक है, देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की देखिए इसमें होता क्या है, आप एक बात और समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण, जो ये व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, ढेर सारे शब्दों को एक शब्द में समेटने की क्षमता है। ठीक है, इसी के तहत हम आज अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना जानेंगे। अब देखिए जानते हैं हम इसके बारे में होगा क्या, कि अनेक शब्दों एक शब्द सब्स्टिट्यूशन हम कैसे बनाएंगे। देखिए हम कहते हैं ना कि जिसके शीश पर चंद्रमा हो तो उसे हम कहते हैं चंद्रशेखर, है ना। ऐसे ही कई सारे अनेक शब्द होते हैं जिनको हम एक शब्द के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर गांव का रहने वाला, ठीक है, ग्रामीण, मीठी वाणी बोलने वाला, सत्य बोलने वाले, चित्र बनाने वाला, तो ये सभी आपको करना है। और फिर हम आपको बताएंगे कि आपने सही किया है कि गलत किया, जब आप करके पोस्ट करेंगे। फिर उचित वर्ण भर के विलोम लिखना है। यस, अब आपको ये तो पता ही है, तो इसके बारे में, विलोम शब्द के बारे में हम पढ़ा ही चुके हैं आपको। यस अपयस, ऊंच नीच, स्वच्छ गंदा, इस प्रकार से है सब। ठीक है,
अब देखिए, फुटबॉल, काफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज, टॉफ़ी आदि शब्दों का उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि जैसा है। इस उच्चारण का लिखित रूप है अंग्रेजी से आए शब्दों में प्रायः यह दिखाई देता है। ठीक है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी शब्द से आए हुए हैं, जैसे कि कॉफ़ी अधिक, काफ़ी यानी अधिक, बाल यानी केस, काफ़ी, कॉफ़ी पेय, वाल यानी गेंद, वॉश यानी महक, वॉश यानी सबसे बड़ा अफसर। ठीक है, इन्हीं प्रकार से कई सारे जोड़ों के प्रयोग करे जा सकते हैं और इसी प्रकार से हम इनको लिख पढ़ सकते हैं। देखिए, इन एक्सरसाइजेस को आपको करना है और करके आपको इस बुक की फ़ोटो खींच के पोस्ट करना है, और साथ ही साथ में आप इनको जो डेफिनेशंस हमने बताई हैं वो आपको अपनी पुस्तक में लिख लेना है या उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।